हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार एक सवाल लेके आपके पास आया हूँ। और ये सवाल है जो परमेश्वर ने हवा से पूछा था, जो हमको मिलता है उत्पत्ति इसके 3 अध्याय के 13 वचन में। और ये सवाल है, तूने ये क्या किया है। एक गहरा सवाल प्रभु हवा से पूछता है। उस समय जब हवा भी छिप गई थी आदम के साथ में, और छिप कर जब वे परमेश्वर के सामने आए और आने के बाद में काफ़ी सारी बातचीतें होने लगी, उस बातचीत के दरमियान जब हवा से प्रभु बात करता तो कहता, हवा तूने ये क्या किया है। क्या प्रभु आपको मालूम नहीं हवा ने क्या किया। मुझे सब मालूम है, मगर सवाल में जो गहराई छिपी हुई है उस गहराई को समझने की कोशिश करो। और उस सवाल में गहराई ये है, हवा क्या तुझे पता भी है तूने क्या किया है। कितनी आसानी से तूने उस फल को तोड़ के खा लिया। कितनी आसानी से परमेश्वर बाप की दी हुई आज्ञा को तूने तोड़ दिया। क्या तुझे पता भी है तूने क्या किया है। तुझे पता है अब दुनिया कितनी वर्स्ट हो जाने वाली है। तुझे पता भी है जो तूने किया उससे कितना हेटरेट दुनिया में बहने वाला है। नफरत, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, लीला क्रीड़ा, डागा, मतवालापन, लुचपन, भाई भाई के बैरी, खूनी, अपराधी, नाना प्रकार की बुराइयां, शैतान की गंदगियां, संसारिक बातें, संसारिक मोहमाया, ऐसे कितने कितने काम अब दुनिया में हो जाएंगे, लोगों के जीवन में उभर जाएंगे। इसलिए क्योंकि कुछ तूने आज शुरुआत की है। हवा ये तूने क्या किया है। मालूम आपको, कभी कभी जीवन में हम ऐसी चीजें कुछ कर बैठते हैं जिसका इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, हम सोचते भी नहीं है। बड़ी आसानी से हम पाप कर देते हैं। बड़ी आसानी से हम व्यभिचार में गिर जाते हैं। बड़ी आसानी से हम पराई स्त्री के साथ में कुकर्म करने के लिए चले जाते हैं। हम सोचते भी नहीं है कि परिवार पर उसका कितना बुरा परिणाम पड़ सकता है। बड़ी आसानी से शराब के प्याले को हाथ में लेकर नशे में धूत होने के लिए अपने आप को दे देते हैं। सोचते भी नहीं है कि इसका परिणाम आगे घराने, परिवार, जिंदगी पर क्या होने वाला है। और आज प्रभु ये पूछता है, बेटा जो जिंदगी तू जी रहा, जिन बातों में तूने हाथ डाल दिया, जो कामों को कर रखा, एक बार रुक कर मेरे सवाल की ओर ध्यान दे। ये तूने क्या कर दिया है। किन बातों से तूने रिश्ता जोड़ दिया। क्या तू अपने जीवन में कर रहा है। क्या किया हवा ने। सुनो, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हवा ने क्या किया। नंबर 1, हवा उससे बातें कर रही है, उसके साथ संगति में है जिसके साथ संगति के लिए वो बनाई नहीं गई है। उसकी संगति दुष्ट के साथ, शैतान के साथ की नहीं है, उसकी संगति स्वर्गीय बाप के साथ की है। आज मैं आपसे कहना चाहता, अपनी संगति की ओर ध्यान दो। प्रभु आपसे पूछता है उस संगतियों के विषय में जहां पर आप अपना समय अधिकतर बिताते हो। किसके साथ समय ज्यादा बिताते हो, किन बातों में समय ज्यादा बिताते हो। आज प्रभु आपकी ओर देख रहा है और प्रभु आपसे पूछ रहा, बेटा तू क्या कर रहा है, उस पर नजर डाल। तूने आज तक अपने जीवन में क्या कर दिया, उस पर नजर डाल, क्योंकि उसका प्रभाव तेरे आने वाले फ्यूचर पर, आने वाली पीढ़ियों पर बहता है। इसलिए चौकन्ना का जीवन जी, निर्बुद्धियों के नाई नगी, मगर हर एक कदम बुद्धिमानी के समान अपना जीवन जियो, सही लाइफ जियो। शायद तुझे पता नहीं जो तू करता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हवा ध्यान नहीं दे रही वो किससे बातें कर रही है। हवा ध्यान नहीं दे रही कि वो अपना ध्यान किन बातों की ओर लगा रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करते हो आप। समझ के, ध्यान दे के करते हो क्या। प्रभु आज ये सवाल परमेश्वर ने जब हवा को पूछा, वो बड़ी गहराई से बोल रहा, हवा तू जानती है तूने क्या कर दिया है, मगर सुन, अब तूने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मगर फिर भी सुन, मैं वो परमेश्वर हूं जो टूटे हुए बाड़े को सुधारना जानता है। मैं टूटे हुए सरखंडे को फेंकता नहीं हूं। ये वो परमेश्वर है जो हवा से बात कर रहा। और तब प्रभु ये कहता, वहां लिखा नहीं है मगर मुझे ये सुनाई देता है। प्रभु कहता, हवा जो तूने करना था वो तूने कर दिया, मगर अब देख मैं क्या करता हूं। क्योंकि जो तूने कर दिया उससे नरक की आग और भयानक दंड तेरे लिए रखा है, मगर अब देख मैं क्या करता हूं। और आपको मालूम, हवा ने जो करना था उसने तो कर दिया, हम इंसानों ने जो करना था वो तो हमने कर दिया, मगर
स्वर्गीय बाप ने क्या किया मालूम? हमारी उस गलती के बदले अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। एकलौता बेटा हमारे लिए कीमत चुकाने के लिए दे दिया। उसने कहा, हाँ बेटा तूने पाप किया मगर बलिदान मेरा बेटा तेरे बदले होगा। तूने गलतियां की मगर मेरे बेटे पर उसकी सजा डाली जाएगी। मेरे बेटे के बलिदान के द्वारा तेरे गुनाह अपराध क्षमा किए जाएंगे। तूने पाप का रास्ता चुना मगर मैंने तेरे लिए बचाव का प्लान बनाया है। जो तेरे मन में था वो तूने किया, अब जो मेरे मन में है वो मैं करूंगा। और आपको मालूम, मेरे पिता के मन में हमारा विनाश नहीं था, परमेश्वर बाप के मन में हमारी बर्बादी नहीं थी। इसलिए उसके मन में जो था उसने वो किया। उसने आपको और मुझको बचाने का रास्ता बनाया। अपने बेटे यीशु मसीह में एक उद्धार देकर हमारे लिए बचाव का रास्ता बनाया। आज मैं आपसे कहना चाहता, कोई बात नहीं आपने क्या किया है। शायद हवा के नहीं आपके कानों पर भी स्वर्ग से एक आवाज आ रही, तूने ये क्या कर दिया है। मगर उसके बाद पिता ये कहता, बेटा कोई बात नहीं तूने क्या कर दिया, मगर अब एक काम और कर, मेरे बेटे के बलिदान को स्वीकार कर ले, मेरे बेटे के द्वारा आने वाली क्षमा को स्वीकार कर ले, उसके लहू की कीमत को स्वीकार कर ले, अपने पापों को मान ले, मन को फिरा ले, आजा मेरे पास में। और सुन, मैं कहता, यदि तेरे पाप लाई के समान लाल होंगे, मैं उसे बर्फ के मानींद सफेद कर दूंगा, तेरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। दोष लगाने वाला भले तुझ पर दोष लगाता होगा, मगर सुन, मेरे बेटे पर तेरे गुनाह अपराध की कीमत को देकर तुझे छुड़ा लूंगा। एक ब्यूटीफुल प्लान गलती के बाद भी बचाव का परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए है। हवा ने गलती तो कर दी मगर परमेश्वर ने बचाने का प्लान बनाया, दंड का प्लान नहीं बनाया। आज मैं आपसे कहना चाहता, वो परमेश्वर जो ये सवाल कहता है, तूने ये क्या कर दिया, जवाब वही लेकर आता है और कहता, तूने जो करना था कर दिया, मगर अब मैं जो करना चाहता हूं उसमें सहमति दे, उसमें हाकारी दे, उसमें अपने आप को दे दे। और बेटा मैं कहता, इवन दो तूने गलती किया होगा मगर तू आशीष पाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के द्वारा तुझे मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कितने बड़े आपके गुनाह हैं। ये दिन जो पिता ने दूसरी बात कर दिया, छुटकारे का रास्ता, अपने आप को उसके लिए दे दो, उससे क्षमा मांग लो। आज जो भी कुछ किया होगा, कह दो मेरे से गलती हो गई और इसका परिणाम बहुत बड़ा है, मगर मैं तुझसे कहता मुझे क्षमा कर दे। और मैं आपको बताऊं, बाइबल का वचन कहता, यीशु मसीह का बलिदान पापों की भी क्षमा करता है और उसके परिणामों से भी हमको बचा लेता है। हवा ने गलती की और दुनिया ने परिणाम को झेला, मगर आपके मेरे गलती से हमारी आने वाली पीढ़ी को परिणाम झेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में पिता ने एक योजना बनाई हमारे छुटकारे के लिए। और वो योजना महान है। सिर्फ हमें अपने पापों को मानकर, क्षमा मांगकर अपने आप को उसके हाथ में देने की जरूरत है। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोले, हे प्रभु यीशु, हाँ मैंने भी हवा की तरह गलती किया, मगर आज की इस पल मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं कहता मेरे टूटे हुए बाड़े को सुधार दो। मेरी गलतियों के बदले मैं माफी मांगता हूं और मैं धन्यवाद देता, मैंने तो गलती किया मगर आपने एक अच्छा काम किया, अपने एकलौते बेटे के द्वारा मुझे बचा लिया। मुझे क्षमा करो और यीशु का लहू मेरे जीवन में व्यर्थ ना जाए। मेरे जीवन पर दया करो। ये एक छोटी सी प्रार्थना, दिल के गहराई की प्रार्थना, आपके गलतियों के हिसाब को मिटा देती है और उसके परिणाम को भी मिटा देती है। उसके बाहों में आ जाओ, सदा के लिए उसके लिए जियो, उससे प्यार करो। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे।